हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है आप सभी का एपेक्स स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल भाग 1, जिसके अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम दिया गया है। इसके अंतर्गत केंद्र द्वारा प्रवर्तित योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले कहना चाहूंगा दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल एपेक्स स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन के ऑल बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियो आपको समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का शानदार वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना एक तो शानदार योजना है भारत की। यही योजना जो है 22 जनवरी सन 2015 को जो है पानीपत हरियाणा में देश के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य जो है दोस्तों, बालिका हत्या रोकना, बालिकाओं का जीवन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा व सहभागिता सुनिश्चित करना, ये केंद्रीय योजना है। ठीक है, इस वीडियो में हम केंद्र द्वारा प्रवर्तित जितनी योजना है उस पे ही केवल बात करेंगे। राज्य से संबंधित मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा और ये जो सारा योजना बता रहा हूं सबका डिटेल भी जो है मैं आपको बताऊंगा अलग अलग बाद में। चलिए, दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो है 1 मई सन 2016 के दिन किया गया था, बलिया उत्तर प्रदेश से। ये जो योजना, इसका उद्देश्य क्या है? बीपीएल लाइन के नीचे जो है, मतलब जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग निवास करते हैं, है ना, तो उस परिवार से संबंधित महिलाओं को जो है एलपीजी गैस कनेक्शन मुहैया करवाना। ठीक है, मैंने देखा यूट्यूब पे कई वीडियो जो है कहीं का कुछ भी पाठ्यक्रम को ध्यान में नहीं रखे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं और लोग देख रहे हैं, मेरे तो समझ के बाहर है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, एक बार आप सभी सिलेबस को जरूर देखिए, उसके बाद आप कहीं से भी तैयारी करें, लेकिन सिलेबस के अनुसार ही हमेशा पढ़ाई करें। तीसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पोषण मिशन, जिसको हम पोषण अभियान के भी नाम से जानते हैं, तो राष्ट्रीय पोषण मिशन के में कितने वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया है? तो कितने वर्ष के बच्चे शामिल हैं? 0 वर्ष से लेके 6 वर्ष के बच्चे जो हैं इसमें शामिल हैं। देखिए, ये जो राष्ट्रीय पोषण मिशन है ये 3 वर्षों का जो है इसका टारगेट रखा गया है और चरणबद्ध तरीके से जो, मतलब हर वर्ष 2%, फिर अगले वर्ष 2%, फिर अगले वर्ष 2%, इस प्रकार से कुल 6% जो है अचीवमेंट करना है, कुपोषण दूर करना है बच्चों में। ठीक है, इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बाद में अलग वीडियो में दूंगा। हम जान लेते हैं इसमें कि योजना की शुरुआत जो है, मतलब राष्ट्रीय पोषण मिशन या पोषण अभियान जो है, इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और कहां से की गई थी? झुंझुनू राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय पोषण मिशन या पोषण अभियान की। ध्यान में रखिएगा, झुंझुनू राजस्थान से किया गया था। ठीक है, थोड़ा और इसके बारे में छत्तीसगढ़ से संबंधित भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण में राज्य के 12 जिले जो है इसमें शामिल किए गए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरे चरण में जो है 15 जिले शामिल किए गए हैं। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या धात्री माताओं में जो विद्यमान कुपोषण है उसको चरणबद्ध तरीके से कमी लाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, एकीकृत बाल संरक्षण योजना कब लागू हुई? या फिर इसको ICPS के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इसका फुल फॉर्म जो होगा इंटीग्रल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम करके होगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम करके होगा। तो ये एकीकृत बाल संरक्षण योजना कब लागू की गई थी? वर्ष 2006 में जो है यह प्रस्तावित किया गया था और वर्ष 2009 में जो है ये लागू किया गया था। काफी लंबा चौड़ा है, अगर इसको पढ़ना चालू करेंगे। एकीकृत बाल संरक्षण योजना, इसमें कई सारी एजेंसियां हैं जो काम करती हैं मिलके। ठीक है, तो कह सकते हो कि इस पे एक सेपरेट वीडियो भी मैं आपको दूंगा। जितनी योजना है सब पे तो मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा ही दूंगा, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना, बच के कहीं कोई प्रश्न जाना नहीं चाहिए। चलिए, इसका उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारत में पहले से मौजूद बाल संरक्षण योजनाओं के निगरानी और मानकीकरण प्रदान करने के लिए केंद्रीय संरचना बनाना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य है। यदि हम राज्य स्तर पे बात करें, राज्य स्तर पे राज्य बाल संरक्षण समितियों द्वारा जो इसको प्रशासित किया जाता है, इसी प्रकार से जिला पे जिला बाल संरक्षण समितियों द्वारा प्रशासित किया जाता है। यदि हम छत्तीसगढ़ में बात करें कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी एजेंसियां हैं या कौन कौन से विभाग हैं,
जो मतलब इसके अंतर्गत आते हैं और ये बाल संरक्षण योजना को चलाते हैं, है ना, या देखभाल करते हैं, तो सबसे पहले जो नोडल ऑफिसर है वो कौन सा है? महिला एवं बाल विकास विभाग, जिसके द्वारा ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसके अलावा जो है राज्य बाल संरक्षण समिति है, आपके दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण है, जिला बाल संरक्षण इकाई है, बाल कल्याण समिति है, किशोर न्याय बोर्ड है, बाल देख रेख संस्थाएं और उल्लास कार्यक्रम। याद रखिएगा ये काफी महत्वपूर्ण है। उल्लास कार्यक्रम किसके अंतर्गत आता है? एकीकृत बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत जो है ये मनाया जाता है, ध्यान में रखना है। चलिए अगली जो योजना है उससे संबंधित प्रश्न है, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम का संचालन किनके द्वारा किया जाता है? तो ये जो पूरक पोषण आहार कार्यक्रम जो है इसका संचालन राज्यों में जो है आंगनबाड़ी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो आंगनबाड़ी में जो है क्या है इसकी शर्तें तो देख लेते हैं। देखिए 6 माह से लेकर 3 वर्ष की आयु के बच्चे जो हैं इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के आयु के बच्चे शामिल होते हैं, मतलब 6 माह से लेकर 3 वर्ष, फिर 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हो गए। इसके अलावा गर्भवती महिलाएं हो गई और शिशुवती महिलाओं को जो है पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। जो आप लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग कर रहे होंगे स्टूडेंट, या शहरी क्षेत्र से भी जो बिलोंग करते होंगे, थोड़ा बहुत आंगनबाड़ी से जानकारी रखते होंगे तो जानते होंगे कि वहां जो है रेडी टू ईट फूड मिलता है। पैकेट में रेडी टू ईट फूड जो होता है, दलिया होता है एक प्रकार का, जिसमें सोयाबीन है, कई प्रकार के जो है ग्रेन्स, मिक्स ग्रेन्स होते हैं, सबको जो है पीस के एक प्रकार से दलिया का रूप दे दिया जाता है, ये दिया जाता है, इसे रेडी टू ईट फूड कहा जाता है। इसके अलावा नाश्ता और गर्म पका हुआ भोजन भी जो है प्रदान किया जाता है। कितनी मात्रा में देना है, क्या क्या शामिल होता है, ये सबका डिटेल मैं आपको बिल्कुल अवेलेबल करवाऊंगा, आप लोग चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगली योजना से संबंधित प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है इसे पूर्व में जो है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। अब जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब बन गया ये? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से जो है शुरू किया गया इस नाम से। ठीक है, ये क्या चीज है भाई? देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत सरकारी पहली बार जो है गर्भवती होने वाली महिलाओं को जो है, ठीक है, सरकार जो है पहली बार जो भी महिलाएं गर्भवती होती है उनको 5,000 रुपए की धनराशि प्रदान करती है। ठीक है, अब वो चाहे प्रसव जो है सरकारी अस्पताल में कराएं या किसी प्राइवेट अस्पताल में कराएं, लेकिन ये धनराशि उनको मिलती है यदि इस योजना के अंतर्गत जाके ये लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन। यह धनराशि महिलाओं को उनके पोषण के लिए प्रदान की जाती है कि भाई ये जो 5,000 रुपए दिया जा रहा है उसका उपयोग ये लोग अपने खान पान में लगाएंगे। किसी किसी राज्य में, जहां तक मैं जानता हूँ, मध्य प्रदेश में 6,000 रुपए दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शायद 5,000 रुपए ही प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो केंद्र की योजनाएं पूरे राज्य में चलती है, हर राज्यों में। चलिए अगली बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में पहला वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन कब किया गया था? तो सखी का उद्घाटन जो है देश का पहला वन स्टॉप सेंटर 16 जुलाई 2015 को रायपुर में किया गया था, ध्यान में रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में जितने भी समझे अत्याचार होते हैं ना, यहाँ आके हेल्प ले सकती है, इसका भी डिटेल वीडियो आपको बिल्कुल मिलेगा। अगली जो योजना है वो है किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाएं शामिल हैं? ठीक है, तो किशोरी बालिका योजना करके भी एक योजना है आपके सिलेबस में। तो प्रश्न है किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाएं शामिल हैं? तो इस योजना के अंतर्गत 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की उम्र की बालिकाएं शामिल हैं। ये ऐसी लड़कियां होती हैं जो अपनी पढ़ाई छोड़ दी रहती हैं। ठीक है, क्या है थोड़ा देख लेते हैं। बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए इसे नवीन सबल योजना के नाम से 19 नवंबर 2010 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। पूरे देश भर में पायलट रूप से 200 जिले इसमें शामिल किए गए थे। ठीक है, जब शुरू किया गया 2010 में तो कुल 200 जिले शामिल किए गए थे, जिनमें से छत्तीसगढ़ के, काफी इंपॉर्टेंट है ये, जिनमें से छत्तीसगढ़ के 10 जिले जो हैं इसके अंतर्गत शामिल हैं। और वे 10 जिले हैं, रायपुर है, राजनांदगांव है, रायगढ़ है, बस्तर है, बलौदा बाजार है, बलरामपुर है, गरियाबंद है, कोंडागांव है, सूरजपुर है और सरगुजा है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा।
अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगला जो योजना है उससे संबंधित है, बाल गृह का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, तो देखिए बाल गृह का उद्देश्य क्या होता है, 18 वर्ष तक के बच्चों को जिन्हें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें CWC के माध्यम से बाल गृह में प्रवेश दिलाना, ये उद्देश्य होता है। इसके अलावा उन्हें स्वस्थ वातावरण प्रदान करना, पालन और पोषण, इसके अलावा सामाजिक तथा शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करना जो है बाल गृह का उद्देश्य होता है, ये ध्यान में रखना है। अब रहा इससे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, तो छत्तीसगढ़ में कितने बाल गृह संचालित हैं, तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 5 बाल गृह संचालित हैं, जिनमें से 3 जो है बालकों के लिए हैं, मतलब बॉयज के लिए हैं। कहाँ कहाँ है, एक कवर्धा मतलब कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट में है, दूसरा जगदलपुर और तीसरा दुर्ग में है, और बालिकाओं के लिए बिलासपुर और रायपुर में जो ये संचालित है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगली योजना को देखते हैं। अगली योजना से संबंधित प्रश्न है, मैंने सभी योजनाओं से एक एक प्रश्न ले लिया है, जो लगता है कि ये पूछेगा, बाकी डिटेल में आपको बार बार कह रहा हूं, हर एक योजना को आपका प्रोवाइड करवाऊंगा। अगला प्रश्न है, बाल संप्रेक्षण गृह में कितने आयु तक के बच्चों को रखने का प्रावधान है। तो ये जो बाल संप्रेक्षण गृह है, यहाँ पे जो है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो होते हैं, जो कह सकते हैं किसी क्राइम में शामिल होते हैं, तो उनको ऐसे नॉर्मल जेल में नहीं डालते हैं। ठीक है, 18 वर्ष के कम के आयु के बच्चे होते हैं ना, नाबालिग है और इतना बड़ा अपराध कर दिए, कहाँ रखा जाए, तो जेल में नहीं रखते, उनको यही बाल संप्रेक्षण गृह में रखा जाता है। ठीक है, संप्रेक्षण गृह में बाल अपचारियों को सुधार के लिए रखा जाता है। ठीक है, ना कि सजा देने को उद्देश्य से नहीं रखा जाता, सुधार करने के उद्देश्य से रखा जाता है। अभी कितना सक्सेस है आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, कामकाजी महिला हॉस्टल योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों की कितनी आय वाली महिलाएं पात्र होती हैं। देखिए जो कामकाजी महिला हॉस्टल है, इस योजना के अंतर्गत जो है ना कह सकते हैं कि कुछ शर्तें हैं कि आप इतनी इतनी आय प्राप्त करती होंगी, इतनी वर्ष की हो चुकी हैं, ऐसे कई शर्तें हैं, वही जो इस योजना में जो है लाभ ले सकती हैं। तो शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए अलग अलग जो है क्राइटेरिया बनाया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्र में 35,000 रुपए या इससे कम जिनकी इनकम होती है, वही महिलाएं जो है कामकाजी महिला हॉस्टल योजना के अंतर्गत जो है इसका लाभ उठा सकती हैं। और शहर में बात करेंगे तो 50,000 रुपए या इससे कम, ठीक है, 50,000 रुपए या इससे कम जिनकी आय होती है, वे कामकाजी महिलाएं हॉस्टल योजना का लाभ ले सकती हैं। तो ये था दोस्तों महिला परीक्षा भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम के अंतर्गत शामिल केंद्र से संबंधित परिवर्तित योजनाओं से संबंधित प्रश्न। ठीक है, तो यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और मैं फिर से आपको याद दिला दूं, सभी योजनाओं पे एक व्यक्तिगत पर्टिकुलर वीडियो भी मैं आपको बना के दूंगा, और सभी पूरे पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो भी आपको मिलेंगे, लेकिन थोड़े दिन के बाद मिलेंगे। मैं अनिवार्य कार्य से जो है बाहर जा रहा हूँ, आने के बाद बिल्कुल आप सभी को समय के अंदर ही जो है समय सीमा के अंदर ही आपकी अच्छी तैयारी करवा दी जाएगी। तो आशा दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।